नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग विद रिक चैलेंज में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो है ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। देखिए, मैंने शेयर बाजार में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और एक बात जो मैंने सीखी है वह यह है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने रिस्क को मैनेज करना। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप एक जुआरी की तरह हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहा है। लेकिन अगर आप सीख जाते हैं कि रिस्क को कैसे कम करना है तो आप बाजार में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही काफी नहीं है। असली बात तो यह है कि आप अपने नुकसान को कितना कम कर पाते हैं। देखिए, बाजार अनप्रेडिक्टेबल है और यहां किसी भी चीज की गारंटी नहीं होती। आप कितने भी बैडी एक्सपर्ट क्यों ना हो, नुकसान तो हो सकता है। लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई है तो वो नुकसान आपके लिए बर्दाश्त करने लायक होगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आप आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि कब क्या हो जाए। देखिए दोस्तों, आपकी ट्रेडिंग कैपिटल आपकी सेना है और आपको इसे समझदारी से इस्तेमाल करना है। कभी भी अपने कुल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आपको एक ट्रेड में 1000 से 2000 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम पैसे से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि छोटा रिस्क ही लंबी रेस का घोड़ा होता है। स्टॉप लॉस आपका सबसे बीढ़ा हथियार है बाजार में बचने के लिए। ये वो स्तर होता है जहां आप अपने आप को बोलते हैं कि बस अब इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहेंगे। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो स्टॉप लॉस आपको बीढ़े नुकसान से बचा लेता है। स्टॉप लॉस लगाते समय अपने रिस्क एपेटाइट और मार्केट के वोलेटिलिटी का ध्यान रखें। चैप्टर 4, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। देखिए दोस्तों, जीवन में जोखिम हर जगह है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि जोखिम के मुकाबले इनाम ज्यादा हो। ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही बताता है। हमेशा 1-2 या उससे बेहतर रेशियो रखें। मतलब अगर आप ₹1 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम ₹2 का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 10 ट्रेड भी करते हैं और उसमें से 5 में नुकसान और 5 में प्रॉफिट होता है तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। चैप्टर 5, डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। ये बात ट्रेडिंग में भी लागू होती है। कभी भी एक ही ट्रेड में सारा पैसा न लगाएं। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करें। इससे अगर एक सेक्टर में गिरावट भी आती है तो दूसरे सेक्टर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। चैप्टर 6, इमोशंस को कंट्रोल करें। देखिए दोस्तों, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां लोग अपना दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन होता है आपका खुद का डर और लालच। जब मार्केट गिर रहा होता है तो लोग डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं, और जब मार्केट बीआरएच रहा होता है तो लालच में आकर ज्यादा खरीद लेते हैं। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। अपनी ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें और डिसिप्लिन से काम लें। आउटरो, ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ। तो दोस्तों, ये थी कुछ जरूरी बातें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। याद रखें, रिस्क मैनेजमेंट एक कला है जो हर सफल ट्रेडर को आनी चाहिए। ये कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर ट्रेड से पहले आपको सोचना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और उस हिसाब से ही ट्रेड करना होगा। अगर आप यह करना सीख जाते हैं तो आप बाजार में लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो ट्रेडिंग विद रिक चैलेंज को फॉलो करें और अगली वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिंग के और भी गहरे राज। धन्यवाद। ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड